हेलो स्टूडेंट्स, थ्रू द लास्ट वीडियो दैट आई शेयर्ड विद यू हमने पढ़ा कि इन्वेंट्री क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी होती है, और हमने एक टर्म भी पढ़ी है उसमें EOQ। EOQ क्या है? EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या हम इसे कहते हैं लॉट साइज भी हम इसे बोलते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इन्वेंट्री की वो क्वांटिटी, वो इकोनॉमिक क्वांटिटी जो उसमें जो इन्वेंट्री को रखने में या इन्वेंट्री को लेने में जो भी हमारी एसोसिएटेड दो मेन कॉस्ट होती हैं, एक तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और दूसरी हमारी सेटअप कॉस्ट, और हम कहते हैं इसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वी कैन से प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। इन कॉस्ट को अगर मिनिमम किया जा सके, मतलब इन्वेंट्री की वो क्वांटिटी, वो इकोनॉमिक क्वांटिटी जो इन कॉस्ट को, जो ये कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व होती हैं इन्वेंट्री को रखने में, उन्हें मिनिमम किया जा सके। तो ये हमारा होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हर बिजनेस में या हर बिजनेस को सेटअप होने में, या जो भी बिजनेस है जिसमें इन्वेंट्री रखी जाती है, स्टॉक रखा जाता है, तो हम कितनी इन्वेंट्री उसमें रखें कि हमारी जो ये टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व है ये मिनिमम हो जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Q* और QC। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, उसी का ही आज हम डेरिवेशन करेंगे, या हम इसे इस तरीके से भी एक इसका ग्राफ के बेस पे भी हम इसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी ये दो इन्वेंट्री कॉस्ट हैं, ये हमारी कॉस्ट है इधर, और ये हमारा टाइम है। ठीक, तो अगर हमारी जो आप अगर देखो, जो हमारी प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, जो हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ पे हम लेंगे क्वांटिटी। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, और सेटअप कॉस्ट एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टार्टिंग में हाई होती है और फिर वो मिनिमम, मतलब एक बेस होता चला जाता है। ठीक, ये आपको कहीं मिलेगा भी, आप अगर इसके नोट्स में भेजोगे उसमें भी है ये। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक मॉडल तैयार करें, ये जो इन दोनों का एवरेज हो, तो इसी को ही हम EOQ बोलते हैं। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें अभी क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो इसका फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन। कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन करा देती हूँ। तो डेरिवेशन ऑफ EOQ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ EOQ फॉर्मूला, जिसे EOQ फॉर्मूला जो हमारा है वो डिपेंड करता है किस पे, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पे और आपके सेटअप कॉस्ट पे। तो EOQ फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 एजम्पशन। 3 मेन एजम्पशन है जिसपे वो डिपेंड करता है कि डिमांड जो आपकी होगी, कस्टमर की जो डिमांड है वो नॉन होगी एंड कॉन्स्टेंट होगी। नॉन एंड कॉन्स्टेंट। सेकेंड वन, जो आपका लीड टाइम है, लीड टाइम आपको पता है कि द टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द रेसिप्ट। तो लीड टाइम भी आपका नॉन होगा और कांस्टेंट होगा। और थर्ड वन इज स्टॉक आउट, यानी कि स्टॉक का खत्म होना या शॉर्टेज आर नॉट कंसिडर्ड हियर। मतलब मेन ये 3 एजम्पशंस पे डिपेंड करता है। तो अभी मैंने आपको जो बताया, कॉस्ट कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट। ठीक, तो जो टोटल कॉस्ट होगी आपकी वो किसकी इक्वल होगी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट
प्लस सेटअप कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C1 से, ठीक। और सेटअप कॉस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या ऑर्डरिंग कॉस्ट को C3 से, ठीक है। सेटअप कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, और ये आपकी टोटल कॉस्ट। तो हमारा काम क्या है, इन दोनों कॉस्ट को निकालना, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को, सेटअप कॉस्ट को, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो आप देखिए सेटअप कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट किसकी इक्वल होगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री लेवल। अगर आपकी टोटल इन्वेंट्री Q है तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, Q/2 इंटू इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आइटम। एवरेज इन्वेंट्री लेवल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q। अगर इन्वेंट्री आपकी Q है क्वांटिटी, तो एवरेज क्या हो जाएगा, Q/2 मल्टीप्लाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आइटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C1 से। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का, टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक। इसी तरीके से सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला दूसरे रास्ते लिख देती हूँ। सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कितने हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर किस पे डिपेंड करते हैं कि एनुअल डिमांड कितनी है और नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर, मल्टीप्लाई दिस। तो एनुअल डिमांड आप रिप्रेजेंट करते हैं R से, और नंबर ऑफ यूनिट इन ईच ऑर्डर, या हम कहते हैं टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C3, ठीक। तो हमने दोनों फॉर्मूले देख लिए इसके। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आया Q/2 C1, और इसका फॉर्मूला है R/Q C3। ये हमारी क्या आई है, टोटल कॉस्ट। अब हमें EOQ क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमें इस तरीके से अपनी क्वांटिटी मिनिमम लेनी है कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये क्या हो जाए, हमारी सबसे कम हो जाए। तो हमें ये टोटल कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू Q, और उसको यानी कि डिफरेंशियल ऑफ टोटल कॉस्ट अपॉन DQ। टोटल कॉस्ट का डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, क्योंकि हमें क्वांटिटी इस तरीके से देखनी है, इतनी रखनी है कि जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, और उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू Q, और उसको इक्वेट करना है 0 के इक्वल। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल ऑफ TC अपॉन DQ इज इक्वल टू Q का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू Q 1, तो 1/2 C1 प्लस Q 1/Q का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस R/Q² C3, और हमें इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो यहाँ से हमें मिला 1/2 C1 माइनस R/Q² इंटू C3 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 C1 इज इक्वल टू हो जाएगा R/Q² इंटू C3, या यहाँ से देखो आप Q² इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, R/Q² इज इक्वल टू R/C1 C3,
या Q इज इक्वल टू √2RC3/C1। ये आपका Q का फॉर्मूला आया। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो EOQ के Q से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या हम कभी कभी से Q स्टार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। जितने भी मॉडल्स आगे यूज होंगे उसमें ये फॉर्मूला बेसिक है, तो इसका डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाता है और कभी नहीं भी आता। तो इसका मेन फॉर्मूला है Q का, Q या Q स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है 2RC3/C1। C1 R क्या है? एनुअल डिमांड, C3 क्या है? आपकी सेटअप कॉस्ट, और C1 है आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो आपके जितने भी आगे मॉडल्स हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी पे बेस पे आते हैं। तो आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो आप ये डेरिवेशन के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा।